हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे। देन आज भी जो लेक्चर है वो एमसीक्यू का ही है। तो इसमें लगभग हम वो 100 टू 150 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जो कि काफ़ी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम आज लोग लेके आए हैं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि आप लोग एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग जो है आंसर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू लगभग 100 टू 150 कवर करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे अब आपका पहला क्वेश्चन जो है आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स इन स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट्स। बात कर रहा है यहाँ पे कि जो आइसोबाइलेटरल जो स्पोर्स थे, जिनका अरेंजमेंट आइसोबाइलेटरल था, वो स्पोर टेट्राड किस में रिपोर्ट किए गए थे। ऑप्शन आपके हैं रिक्सिया पर्सोनाई, मार्केंसिया पाल्मेटा, पेलिया एपिफाइला, एंथोसिरोस लेविस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? तो आपका करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो रिक्सिया पर्सोनाई होगा। ठीक है, इसमें जो है जो स्पोर और टेट्राड होता था वो अरेंजमेंट किसका कैसा होता था, आइसोबाइलेटरल का। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स में क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइट्स में कौन सी जनरेशन होती है जो हैप्लॉइड होती है। आपके ऑप्शंस जो हैं इलेटर्स हैं, सीटा है, कैप्सूल है, कालुमेला है। कौन सी जो यहाँ पे जनरेशन होती है वो हैप्लॉइड होती है। करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या होगा बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कैलिप्ट्रा होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये होगा। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स हैज वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड। कौन सा ऐसा ब्रायोफाइट्स है जिसके पास वेल डिफाइंड लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड प्रेजेंट हैं। आपका ऑप्शन है पोगोनेटम, पोरेलिया, फ्रूलेनिया, पेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा पोगोनेटम। इसके पास लेप्टॉइड एंड हाइड्रॉइड्स जो एक तरीके की फ्लोएम सेल होती थी जो हमें देखने को मिली थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा जो है वो कैसा होता था, फॉर्म कहाँ से बनता था। अब ये जनरल करेक्टर क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स का। तो इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज फॉर्म्ड बाई, ऑप्शन आपके हैं एंथ्रीडियम, कॉलुमेला, कैप्सूल, आर्किगोनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अब बात यहाँ पे की है कैलिप्ट्रा की, तो कैलिप्ट्रा कहाँ पे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, आर्किगोनियम में होगा कैलिप्ट्रा। करेक्ट आंसर आपका होगा डी, आर्किगोनियम। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केंसिया रिप्रेजेंट द स्पोरोफिटिक फेज। मार्केंसिया में कौन सी स्पोरोफिटिक फेज होती है जो रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन आपका है इलेटर्स, कैलिप्ट्रा, स्पोर्स, पेरिगैनियम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जब मार्केंसिया की बात की गई है तो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक फेज शो करता है वो इलेटर्स करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल। कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें इलेक्ट्रोफोर प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है आपके पास रिक्सिया एंड मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्फेग्नम, पेलिया एंड रिकार्डिया, पोरेला एंड फ्यूनेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
तो करेक्ट आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी, पेलिया एंड रिकॉर्डिया। ठीक है, पेलिया एंड रिकॉर्डिया। देन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ब्रायोफाइट्स हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड्स। हम किस में पढ़े थे कि क्लोरोप्लास्ट और किस किस सेल में क्लोरोप्लास्ट और पायरिनोइड्स होते हैं। ऑप्शन आपके हैं रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, पेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस की हम जब एंथोसिरोस का जब हमने वो स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें क्या देखे थे कि उसके सेल्स में क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट होता था। क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में क्या होता था, पायरिनोइड्स होता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पीट बॉग आर ऑफ्टन फॉर्म्ड इन, जो पीट बॉग या पीट मॉस जिसको हम स्फैग्नम बोलते थे, वो कहाँ पे फॉर्म होता है बताइए, कहाँ पे बनता है, ग्रो करता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा, वेटलैंड्स पे ग्रो करता है, वो वेटलैंड्स पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट फ्रॉम ए स्फैग्नम स्पोरोफाइट, जो स्फैग्नम का स्पोरोफाइट होता है वहाँ क्या एब्सेंट होता है? ऑप्शंस आपके हैं फुट, सीटा, कालुमेला, ओपोरकुलम। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या एब्सेंट वहाँ होता था? फुट, सीटा, कालुमेला, ओपोरकुलम। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीटा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉलुमेला, ओपोरकुलम और फुट मिलता था। सीटा बहुत ही स्मॉल या रेयर केस में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड अ लिंक बिटवीन एल्गी, लिंक की बात की है एल्गी और टेरिडोफाइट। एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच का लिंक कौन सा है? ऑप्शन है आपका फ्यूनेरिया, रिक्सिया, एंथोसिरोस, पोरेला। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एंथोसिरोस है। आंसर नंबर सी, एंथोसिरोस है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन एल्गी एज वेल एज लोअर वास्कुलर प्लांट। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो ग्रीन एल्गी और वास्कुलर प्लांट के कैरेक्टर शो करता है, लोअर वास्कुलर प्लांट के। ऑप्शन है आपके पास पॉलीट्राइकम, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा एंथोसिरोस। करेक्ट आंसर आपका एंथोसिरोस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की बात की है तो क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है आपके पास पोगोनेटम, पेलिया, पोरेला एंड एंथोसिरोस। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर आपका डी होगा, एंथोसिरोस। सारे क्वेश्चन एंथोसिरोस से ही हैं। ठीक है, एंथोसिरोस होगा। जितने क्वेश्चन बताया हूँ ये एंथोसिरोस से रिलेटेड हैं। देन अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट। जो एंडोफिटिक एल्गी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंथोसिरोस में, मार्केंसिया में, पॉलीट्राइकम में, फ्यूनेरिया में। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा एंथोसिरोस, आंसर नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैरल शेप्ड की बात की है, एयर पोर्स इन द थैलस। जो एयर पोर्स होते हैं बैरल शेप्ड किस में मिलते हैं? पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया एंड सैथोडियम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, मार्केंसिया में। मार्केंसिया के थैलस में जो आप देखेंगे तो वहाँ पे पोर्स होते हैं ओपन अपर सरफेस पे। तो वो किस तरीके के होते हैं? बैरल शेप्ड के होते हैं। तो आप कभी भी जब देखिएगा तो बैरल शेप्ड के आपको पोर्स दिखेंगे। जब भी कभी उसकी पील आप निकाल के देखेंगे तो आपको बैरल शेप्ड एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे दिखते हैं क्लियर, क्योंकि मैंने खुद निकाल के देखा है, बहुत अच्छे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शियली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। कौन सा ऐसा स्पोरोफाइट है, किस प्लांट का स्पोरोफाइट है जिसका पार्शियली इंडिपेंडेंट है एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ में है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है आपके पास स्पैगनम, पोगोनेटम, पोरेला, एंथोसिरोस। तो जब बात की है यहाँ पे कि पार्शियली इंडिपेंडेंट होगा तो जाहिर सी बात है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और बाकी जो अपना डिपेंडेंट किस पे होगा? गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि कुछ होगा तो अपना ऑटोट्रॉफिक करके बना लेगा, और जो बाकी जो ऑब्जर्प्शन होगा, न्यूट्रिशन होगा, वो गैमेटोफाइट से लेगा। और अनलिमिटेड इन ग्रोथ, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसिरोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरोस। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंडोजिनस डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोजिनस होता है, किस में होता है? अब यहाँ पे स्पेसिफिक की बात की गई एंडोजिनस की, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक्सोजिनस किस में होता है? आपके ऑप्शन है पेलिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, फ्रूलेनिया। तो करेक्ट आंसर आपका होगा पेलिया, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है। मार्केंसिया पजेजेज पार्टीशनड एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलिटी फिलामेंट्स विदाउट एयर पोर्स, पार्टीशन एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलिटी फिलामेंट्स विद एयर पोर्स। वहाँ पे विदाउट एयर पोर की बात की है और यहाँ पे विद एयर पोर की बात की है, ठीक है। और फिर ऑप्शन नंबर सी है सिंपल आर एयर चैम्बर विद अनब्रांच्ड। यहाँ पे ब्रांच की बात की है, यहाँ पे अनब्रांच की बात की है, एसिमिलिटी फिलामेंट्स। देन ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सिंपल एयर चैम्बर विद एयर पोर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से? मार्केंसिया की बात की गई है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशनड एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच एसिमिलिटरी फिलामेंट्स विद एयर पोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉलुमेला इज एब्सेंट। कॉलुमेला किस में एब्सेंट होता है? पेलिया एपिफाइला, नोटोथाइलस इंडिका, पोगोनेटम हिमालयनम, एंथोसिरोस इरेक्टस। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किस में एब्सेंट होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेलिया एपिफाइला। यहाँ पे कॉलुमेला एब्सेंट होगा,
ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज, जो मॉस स्पोरोफाइट का कैलिप्ट्रा होता है वो कैसा होता है? जो कैलिप्ट्रा होता है मॉस स्पोरोफाइट का वो कैसा होता है? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड? आपका करेक्ट आंसर होगा हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफिटिक जो डोमिनेंट होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है वो बहुत लेस डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैप्लॉइड। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरेनकाइमे एन एक्रोगाइनमस इन नेचर? एन एक्रोगाइनमस इन नेचर का मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पोरेला, पेलिया, पोगोनेटम, फ्रुलेनिया? बताइए। तो एन एक्रोगाइनमस इन नेचर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेलिया। पेलिया में जो ये एन एक्रोगाइनमस नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग निमेटोडोंटस पेरिस्टोम? अब पेरिस्टोम की बात किया है, निमेटोडेंटस की बात की है, तो निमेटोडोंटस पेरिस्टोम किस में मिलते हैं? आर्थोडेंटस है, निमेटोडेंटस? विच ऑफ द ऑप्शन है आपके पास? स्फेग्ना, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, नन ऑफ द अबोव? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो हमने जिन लोगों ने जब पोगोनेटम पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था कि पोगोनेटम में जो टीथ होते हैं वो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं और निमेटोडोंटस होते हैं। ठीक है, ऑपरकुलम भी वहीं, कैप्सूल में कौन से पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि निमेटोडेंटस होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पोगोनेटम, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज कैरेक्टराइज्ड? ब्रायोफाइट के पास बात की है प्रेजेंट ऑफ सिंगल क्लोरीन का क्लोरोप्लास्ट इन द गैमेटोफिटिक फेज। अब क्लोरोप्लास्ट की बात की है तो ब्रायोफाइट्स में किस में क्लोरोप्लास्ट मिलता है? सिंगल सेल क्लोरोप्लास्ट। जो गैमेटोफिटिक सेल होती है उसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है? ऑप्शन आपके पास है मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्रुलेनिया एंड एंथोसिरोस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसिरोस। ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरिनोइड्स भी मिलते थे। देन क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इन ए सेक्शन थ्रू एंथ्रीडियल चैम्बर, एंथ्रीडिया अपीयर्स इन बंच एंड इनक्लोज्ड। बंच की बात किया है यहाँ पे, बंच की बात की है और किसकी की है? इनक्लोज की बात की है। इन चैम्बर विथ सेल लेयर थिक रूफ। अब बात किया कि किस में मिलता है? इनक्लोज्ड और बंच ऑफ चैम्बर किस में मिलता है? ऑप्शंस आपके पास है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज फॉर्म एम्पीथीसियम इन। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो एम्पीथीसियम में किस में ओरिजिनेट होता है? एम्पीथीसियम से। एंथोसिरोस, मार्केंसिया, पोरेला, पेलिया? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एंथोसिरोस। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स आर फाउंड इन। सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट का मतलब यह है कि ये कोई राइजॉइड्स है,
इस तरीके से सेप्टम बना होगा उसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो किस में मिलता है? ऑप्शन आपके पास है रिक्सिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, मार्केंसिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्यूनेरिया, आंसर नंबर सी। 26 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द ग्रीन। अब बात क्या है यहाँ पे कि ग्रीन एल्गी और ब्रायोफाइट्स में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो डिफर करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ऑप्शन 2 है नेचर ऑफ द फोटोसिंथेट। ऑप्शन 3 है सी है स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, और ऑप्शन डी है मोटाइल सेल प्रोड्यूस्ड एट द रिप्रोडक्टिव फेज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटेंजिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन जर्मिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन सीटू जर्मिनेशन। इन सीटू की बात की है यहाँ पे। अब द स्पोर्स, स्पोर्स का इन सीटू जर्मिनेशन किस में होता है? ऑप्शन आपके पास है रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया एंड स्पेगनम। इन सीटू जर्मिनेशन किस में होता है? ये चीज़ें ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सेम, आंसर आपके वही रहेंगे, ऑप्शंस आपके वही रहेंगे, बस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके पूछ लिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा पेलिया, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि द स्फेगनम गैमेटोफाइट, इन स्फेगनम द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर कंपेंसेटिंग फॉर द एब्सेंस ऑफ सीटा इज नोन एज। एब्सेंस ऑफ सीटा की बात की है कि स्फेगनम में जो एब्सेंट होता है सीटा, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास कलुमेला, इलेक्ट्रोफोर, स्पोरेंजियोफोर, सीडोपोडियम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सीडोपोडियम, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन स्फेगनम। स्फेगनम में क्या नहीं मिलता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अभी जस्ट ऊपर बताया हूं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सीटा, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इन ए फुल्ली मैच्योर स्पोरोफाइट रिक्सिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन। जो स्पोर मास होता है मैच्योर रिक्सिया में, वो किससे इनक्लोज होता है? जैकेट से, वेंटर से, थैलस से या पेरिकिटियम से? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, जैकेट से। जाहिर सी बात है, जो स्पोर्स होते हैं, फुट सीटा कैप्सूल जो होगा वो जैकेटेड लेयर का होगा, और कैप्सूल में जो क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, तो जैकेट से ही कवर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेनिंग ए बंच ऑफ एंथ्रीडिया आर फाउंड। बंच ऑफ एंथ्रीडिया की बात किया है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बंच एंड इनक्लोज की बात कर चुका हूँ, जो कि एंथोसरोस में होता है। अब यहाँ पे केवल क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन भी सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि इनक्लोज नहीं पूछा है, बंच पूछ लिया है, ठीक है। तो बंच पूछ लिया तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंथोसरोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोटेक्टिव डिवाइस ओवर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट इन सूट कैलिप्ट्रा इन। ऑप्शन है फ्रूलेनिया, एंथोसिरोस, स्फेगनम, पेलिया। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा फ्रूलेनिया, ऑप्शन नंबर ए। देन 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफिटिक इन नेचर। एंडोफिटिक नेचर की बात किया है यहाँ पे, नहीं सॉरी, इंडोहाइड्रिक की बात किया है। इंडोहाइड्रिक का मतलब कि वाटर के अंडर कौन रहता है, ठीक है। तो आप ऑप्शंस आपके पास हैं पोरेला, पेलिया, फ्रूलेनिया एंड पोगोनिटम। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
तो आपका करेक्ट आंसर होगा पोगोनेटम। पोगोनेटम को जब देखे होगे तो इंडोहाइड्रिक होता है, हमेशा वाटर में रहता है, मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडिकेटर ऑफ कॉपर रिच सबस्ट्रेटम। इसमें कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कॉपर रिच सबस्ट्रेटम का इंडिकेटर है, कौन सा ऐसा प्लांट है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका होगा, फ्यूनेरिया हाइग्रोमेटिका। ये मैंने उसमें बताया है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। नाइरिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज। नाइरिटा डिस्क्राइब्ड बाय हैरिस इज। ऑप्शन है ब्रायोफाइट फ्रॉम जुरासिक ऑफ ग्रीनलैंड, ब्रायोफाइट फ्रॉम प्री कैम्ब्रियन ऑफ यूएसए, ब्रायोफाइट फ्रॉम ट्राइएसिक इंग्लैंड, अननोन प्लांट ऑफ द परमियन स्कॉटलैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल का ऑप्शन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन क्या होगा इसका? तो ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट्स फ्रॉम द ट्राइएसिक ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जिम्नोस्टोमस मॉस। जिम्नोस्टोमस की बात की है, क्योंकि ये वर्ड इस तरीके के वर्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग करते हैं एग्जाम में, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। तो जिम्नोस्टोमस की बात किया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूनेरिया, पोगोनेटम, स्फैग्नम, पोलोट्राइकम। तो करेक्ट आंसर आपका होगा स्फैग्नम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्या कह रहा है? गैमेटोफाइट फेज डोमिनेंट इन। जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो किस में डोमिनेंट होती है? ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है? बताइए। तो यहाँ पे जो ग्रुप है वो ब्रायोफाइटा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ब्रायोफाइट्स। इसमें जो गैमेटोफाइट फेज होती है वो डोमिनेंट होती है। देन क्वेश्चन नंबर 38, सिलिंड्रिकल कैप्सूल विद स्यूडोइलेटर प्रेजेंट इन। स्यूडोइलेटर की बात किया है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन है रिक्सिया, एंथोसिरोस, फाइकोसिरोस, डेंड्रोसिरोस। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्यूडोइलेटर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका होगा एंथोसिरोस। क्वेश्चन नंबर 39, द मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल, जो कैप्सूल का मिडिल पार्ट होता है, जो स्टेराइल होता है, उसको क्या कहा जाता है? इस कॉल्ड एज मिडिल स्टेराइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल। फूड, कालुमेला, प्रोटोनिमा एंड स्पोर्स है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जाहिर सी बात है फूड गैमेटोफिटिक में होगा। प्रोटोनिमा क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और स्पोर साइड क्या होगा? जहाँ पे स्पोर होंगे। अब कालुमेला एक ऐसा है जो मिडिल में होता है और स्टेराइल पार्ट होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 क्या कहता है कि द सेंट्रल स्टेराइल पार्ट, सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू फाउंड इन द सर्टेन कैप्सूल ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट्स इज, जो सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू होता है वो कुछ ब्रायोफाइट में कैप्सूल में पाया जाता है, वो क्या होता है? ऑप्शन आपके पास हैं इलेटर्स, इनोलुकर, स्पोर्स, वाल एंड कलुमेला। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, कॉलुमेला। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बस घुमाया है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन और आंसर सेम है, ठीक है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, आंसर सेम है, कॉलुमेला। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप गैमेटोफाइट नरिसेस द स्पोरोफाइट। ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है? नरिसेस की बात तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं एल्गी, ब्रायो, जिम्नो एंड ट्रेडो। करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास?
तो करेक्ट आंसर आपके पास होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। भाई यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट को नरिश करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? स्टोनवर्ट, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रायोफाइटा में क्या क्या थे? लीवरवर्ट थे, हॉर्नवर्ट थे और मॉसेस थे, ठीक है। और ये स्टोनवर्ट आपका करेक्ट आंसर जो ये नहीं होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए। करेक्ट आंसर होगा स्टोनवर्ट नॉट बिलोंग टू द ब्रायोफाइट्स। देन क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। द ब्रायोफाइट्स कैन नॉट करेक्टराइज्ड बाई, ब्रायोफाइट्स आर नॉट करेक्टराइज्ड बाई, तो इनका कौन सा करेक्टर नहीं है जो ब्रायोफाइट को करेक्टराइज नहीं करता है? वास्कुलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो वास्कुलर टिश्यू होगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम क्यों नहीं है, तो यहाँ पे राइजोइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम मतलब थोड़ा थोड़ा रूट सिस्टम की तरफ चलते हैं, रूट डेवलप होती है यहाँ पे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन एमंग द प्लांट। प्लांट में जो एम्फीबियन होता है वो किसको कहा जाता है? मॉसेस, फॉर्म, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। जो एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ब्रायोफाइट्स को क्या कहा गया था? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसको कहा गया था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और अब ब्रायोफाइट में तो मॉसेस और फर्न्स आते हैं, सॉरी फर्न्स नहीं आएंगे, मॉस होंगे। जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा मॉस, क्योंकि मॉस ब्रायोफाइट से, फर्न जो है वो ट्रेडोफाइट में मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम कॉमन फीचर ऑफ। आर्किगोनियम जो प्रेजेंस होता है वो कॉमन फीचर किसका है? एल्गी, फंजी, ब्रायो, फंजी, ब्रायो एंड ट्रेडो, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, ट्रेडो, जिम्नो, एनजीओ, किसका कॉमन फीचर है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इनमें आर्किगोनियम देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्यूनेरिया आर प्रेजेंट इन सेम हेड ऑफ द ब्रांच ग्रुप, कंडीशन इज नोन एज। अगर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्यूनेरिया का वो सेम हेड ऑफ ब्रांच में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑटोसियस, पैरोसियस, सिनगाइमस, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सिनगाइमस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 47 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर स्पोरोफाइट अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। कौन सा ग्रुप है जो गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा जेमा कप आर फाउंड। जेमा कप किस में मिलती थी? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन है रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, स्फैगिनम। तो जेमा कप किस में होता था? जेमा कप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता था? मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। ओरिजिन ऑफ आर्किगोनियम टेक्स प्लेस फ्रॉम द एम्फीथीसियम। जो आर्किगोनियम की ओरिजिन होती थी वो एम्फीथीसियम से होती थी, वो किस में मिलती थी? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे एंथोसिरोस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट विद पायरिनोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर ऑफ द थाइलस। आपका करेक्ट आंसर होगा एंथोसिरोस।
ऑप्शन नंबर बी, पायरिनोइड्स, क्लोरोप्लास्ट, एंथोसिरोस में ही मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, डाइजेशन ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय रप्चर ऑफ। जब डाइजेशन होता है कैप्सूल का तो किसके द्वारा होता है, ओपर्कुलम, पेरिस्टोम, एनुलस, कैलिप्ट्रा। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो वो होता है एनुलस के द्वारा। एनुलस देखा था इस तरीके से होता था कैप्सूल में, ठीक है, या कैप्सूल जब इस तरीके का होता तो यहाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, ओपन होता था, ठीक, एनुलस के थ्रू होता है। 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 52, एपोफाइसिस प्रेजेंट इन। एपोफाइसिस किसमें प्रेजेंट होती है, पाइनस, मॉस, सिलेजनेला, फन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53, bryophytes can be separated from algae because they have thyroid, they have one thyroid form, have no conducting tissue, possess archegonia with the outer sterile jacket, contain chloroplast। करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, तो आपका करेक्ट आंसर होगा पजेज आर्किगोनिया विद आउटर स्टेराइल सेल, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज। द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज, तो गैमेटोफाइट का किस ग्रुप में मेन प्लांट जो गैमेटोफाइट होता था किस में होता था, ऑप्शन आपका आंसर नंबर ए, ब्रायोफाइटा। देन क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं, द एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम। और एम्फीबियंस की बात की है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कौन सा है, ऑप्शन का आपका तुरंत आना चाहिए, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, कहता है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, क्वेश्चन बस थोड़ा घुमाया है, आप आंसर है सेम है, इसी तरीके एग्जाम में क्वेश्चन घुमाते हैं लोग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 57, द एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स। एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स की बात किया है तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, रिक्सिया फ्लूइडेंस। ये फ्लोटेड स्पीसीज होती थी, इसके लीफ कैसे होते थे, बड़े, ठीक है, बड़े लीफ होते थे जो कि फ्लोटिंग में होते थे। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वाटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। एक्वाटिक स्पीसीज रिक्सिया की बात की है तो वही सेम चीज़ की है कि क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा, ठीक है, और ऑप्शन सेम है दोनों के। तो करेक्ट आंसर आपका होगा रिक्सिया फ्लूइडेंस। देन क्वेश्चन नंबर 59, नेम ऑफ द ब्रायोफाइट्स वेयर द गैमेटोफाइट कंटेन इंटरसेलुलर म्यूसिलेजिनस कैविटी कंटेनिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की है, किस में मिलता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फ्यूनेरिया, एंथोसिरस, पेलिया, मार्केंसिया। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एंथोसिरस। इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है लगभग, नहीं माइक्रोराइजल नहीं कहते, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा ओपर्कुलम, एनुलस, पेरिस्टोमियल टीथ आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस, मार्केंसिया, पेलिया, फ्यूनेरिया। प्रेजेंस ऑफ कैलिप्ट्रा ओपर्कुलम,
एनुलस, पेरिस्टोमियल टीथ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइटा। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका होगा फ्यूनेरिया। क्वेश्चन नंबर 61, ए वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, वेंटर जो होता है वो किसका पार्ट होता है? वेंटर सेल, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, किसका पार्ट होते हैं सब? तो ये सब पार्ट होते हैं आर्किगोनियम के। भाई ये फीमेल में तो ही बनता था आर्किगोनियम में, जहाँ पे एक बनता था, वेंटर वहीं तो है। क्वेश्चन नंबर 62, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सियार क्या होता है? एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात किया है तो करेक्ट आंसर होगा आपका आर्किगोनिया। एंथ्रीडियोफोर, आर्किगोनियोफोर किस में मिलते थे? मार्केंसिया में मिलते थे, स्टार शेप मिलते, स्टार शेप, वहाँ पे स्टार शेप मिलता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 की तरह चलते हैं। विच द एयर कैविटी इन कैप्सूल ऑफ मॉसेस आर पार्टीशनड विद डेलिकेट स्टैंड ऑफ द सेल, दीज आर कॉल्ड। जो एयर कैविटी होती हैं कैप्सूल की वो पार्टीशनड होती हैं और उनके पास एक डेलिकेट स्टैंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन, कंपार्टमेंट, ट्यूबरकुली एंड सीटा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ट्यूबरकुली। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, एक्टिनो स्टील किस में पाया जाता था, किस में मिलता था? लाइकोपोडियम एनोटिनम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम वोलुबाइल। इसीलिए मैंने सारी स्पीसीज लिखाई थी जब मैं पढ़ा रहा था लाइकोपोडियम, आपको सारी स्पीसीज लिखाई थी किसमें प्रोटोस्टिलिक मिलता था, किसमें एम्फोस्टिलिक मिलता था, किसमें साइफोनोस्टिलिक मिलता था। हर एक चीज़, हर एक स्टील की मैंने काफ़ी स्पीसीज लिखवाई थी। तो आपका, आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका सी, लाइकोपोडियम सिरेटम। क्वेश्चन नंबर 65, इन लाइकोपोडियम एक्टिनो स्टील, मैंने कहा था देखो कोई ऐसा स्पेशल फीचर पूछ लेगा, जीनस तो सेम होगा बट डिफरेंट स्पीसीज होगी। ठीक है, तो अगर स्पीसीज लेवल पे नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, इन लाइकोपोडियम एक्टिनो स्टील प्रेजेंट इन द स्पीसीज। अब क्वेश्चन बस घुमा दिया है थोड़ा सा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लाइकोपोडियम सिरेटम, सेम आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं देखो रिपीट क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन लोग कैसे, एग्जामिनर कैसे घुमाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे दो यही क्वेश्चन देख लो, आंसर सेम है, ऑप्शंस भी सेम है, बस थोड़ा घुमा दिया है। तो ठीक इसी तरीके से एग्जामिनर वहाँ एग्जाम में भी घुमाता है। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 66 है, ए कैविटी फाउंड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्विसिटम इज कॉल्ड एयर चैम्बर, वेलिकुलर कैनाल, सेंट्रल कैविटी, कैरिनल कैनाल। इक्विसिटम की बात किया था मैंने, तो वहाँ पे एक स्पेशल फीचर बताया था इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? कैरिनल कैनाल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ द इक्विसिटम इन वेस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स, पिथ, ऑल ऑफ दीज। किस में मिलता है? तो जब यहाँ पे प्रोटोजाइलम की बात की है, ट्रैकिड्स की बात की है, तो ये वेस्कुलर बंडल है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, इन इक्विसिटम स्टेम कैविटी फाउंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटोजाइलम इज नोन एज, सेम आंसर। कैरिनल कैनाल। ठीक है, तो कैरिनल कैनाल से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये देखो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कैरिनल कैनाल से ही रिलेटेड है। द कैरिनल कैनाल फाउंड इन द विच पार्ट ऑफ द इक्विसिटम,
किस में मिलता है? तो प्रोटोजाइलम में मिलता है। आपका ए होना चाहिए, प्रोटोजाइलम में मिलता है। देन क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि राइजोफोर इज फाउंड इन, राइजोफोर किस में मिलता है? मार्सिलिया, एक्विसिटम, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिलेजनेला। राइजोफोर सिलेजनेला में मिलता था। और जब उसका हम लोगों ने टीएस देखा था तो वहाँ पे डिक्टियोस्टिलिक था। ठीक है, 2 स्टील प्रेजेंट थी, पॉलीस्टिलिक, डिक्टियोस्टिलिक, सिलेजनेला ही है। 71 फर्न स्पोरेंजियम ब्रस्ट आइट, जो फर्न की स्पोरेंजिया होती हैं वो कहाँ से ब्रस्ट करती हैं? तो ऑप्शन आपका होगा स्टोमियम। करेक्ट आंसर आपका डी होगा, स्टोमियम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 72, ए मॉडिफाइड प्रोटोस्टील विद सेंट्रल पिथ, मॉडिफाइड प्रोटोस्टील सेंट्रल पिथ नोन एज। करेक्ट, स्टीलर सिस्टम से क्वेश्चन है, क्या हो सकता है? ऑप्शन क्या होगा इसका? तो आपका ऑप्शन होगा आंसर नंबर ए, साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील मॉडिफिकेशन होता है ना प्रोटो स्टील का। देन क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि ए साइफोनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप इज कॉल्ड मेरी स्टील, यू स्टील, सोलिनो स्टील, डिक्टो स्टील। नॉन ओवरलैपिंग और स्कैटर्ड लीफ गैप, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, सोलिनो स्टील। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन, राइजोफोर इज नाइदर रूट नॉर शूट बट इट इज ए ऑर्गन सुई जेनरिस। ठीक है, ऑर्गन सुई जेनरिस की बात जब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन होते हैं इस राइट के, जो स्पेशल वर्ड से होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि राइजोफोर इज नॉट ए रूट, नॉट ए सूट बट इट इज एन ऑर्गन सुई जेनरिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। ये किस साइंटिस्ट ने कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर होगा बाउलर एंड गोएबेल, ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन से आप एक चीज़ और समझ लीजिए। अब यहाँ पे तो इन्होंने कहा कि नॉट ए रूट नॉट ए सूट, बट ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गन सुई जेनरिस किसको कहा जाता है? रूट, सूट, स्टेम, राइजोफोर को। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो राइजोफोर होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 की तरफ क्या होता है? 75 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉलर, वही क्वेश्चन है, राइजोफोर ऑफ सिलेजनेला इज नोन एज ऑर्गन ऑफ सुई जनरेशन। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा था? मॉसेस ऑफ द फर्न प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो विद इन एंथ्रीडियम, एम्ब्रियोसैक, ओगोनियम, आर्किगोनियम। जो मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है वो किस में होता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा आर्किगोनियम। जब भाई बात की गई एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो किस में बनता है? आर्किगोनियम में ही तो बनेगा, आर्किगोनियम ही तो डेवलप होगा फिर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा। द स्पोर्स ऑफ ड्रायोप्टेरिस कैसे होते हैं? ड्रायोप्टेरिस के जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते थे? मिक्स्ड स्पोर, सिंपल टाइप, ग्रेडेड टाइप, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होगा मिक्स्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर 78, हेलोफिटिक फर्न इज एडेंटम, एमरजिनेटम, एस्पेलिनियम नाइडस, एक्रोस्टिनम और आरियम, नन ऑफ दीज। तो जो हेलोफाइटिक फर्न है वो कैसा होता है बताइए? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एक्रोस्टिकम, ऑरिकम। देन क्वेश्चन नंबर 79, इन टेरिडोफाइट्स इफ स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ सेल,
स्कारडेस, ग्रुप ऑफ सेल की बात की गई है, लेप्टोस्पोरेंजिएट, यूस्पोरेंजिएट, हेट्रोस्पोरेंजिएट, होमोस्पोरेंजिएट। होमोस्पोरेंजिएट मतलब सेम स्पोर, हेट्रो मतलब से स्पोर डिफरेंट, ठीक। अब जो यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो जो ग्रुप ऑफ सेल की बात की गई है तो वो कैसे होंगे, यूस्पोरेंजिएट टाइप के होंगे, ये एडवांस टाइप के होते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, यूस्पोरेंजिएट टाइप, ठीक है। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ग्रुप में नहीं होते हैं यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट में डिफरेंट ध्यान रखना, यूस्पोरेंजिएट जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, और जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है सिंगल स्पोरेंजिया होती है, सिंगल सेल्स होती है, ठीक है। उसके पास क्वेश्चन नंबर 80, हॉर्स टेल बिलोंग्स टू द, अब हॉर्स टेल की बात किया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्फिनोप्सिडा। आंसर नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हॉर्स टेल। हॉर्स टेल किसको कहा गया था, किसका एग्जाम्पल है, हॉर्स टेल किसका कॉमन नेम है। ऑप्शन है आपके पास इक्विस्डम, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सिलेजनेला। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्विस्डम होगा। इसको हॉर्स टेल बोला जाता है, बिलोंग किससे करता है, स्फिनोप्सिडा से, स्फिनोप्सिडा से बिलोंग करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। देन क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडोफाइट्स नोन एज हॉर्स टेल। करेक्ट आंसर आपका तुरंत आना चाहिए, इक्विसिटम। क्वेश्चन नंबर 83, मेल गैमीट इन फर्न्स, जो फर्न का मेल गैमीट होता है वो कैसा होता है, बाइसिलिएट, क्वाड्रीसिलिएट, मल्टीसिलिएट एंड नॉन सिलिएट, कैसा होता है बताइए। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मल्टीसिलिएट, मल्टीसिलिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग। अब बात की है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट डिफर कैसे करते हैं। ऑप्शंस आपके हैं, मोटाइल मेल गैमीट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंथ्रीडिया, वैस्कुलर टिश्यू। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बताइए तुरंत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा वैस्कुलर टिश्यू। भाई टेरिडोफाइट्स में क्या मिलते थे, वैस्कुलर टिश्यू मिले थे, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, 85 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा ऐसा कॉइस में पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है, इक्विसिटम मोनोकॉट, सिलेजनेला टेरिडोफाइट्स, फ्यूनेरिया मॉस, लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इक्विसिटम, ये नॉट करेक्टली मैच नहीं है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, स्टील इंक्लूड्स, स्टील में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, इंडोडर्मिस पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल, पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, कंटेक्स्ट इंडोडर्मिस पेरीसाइकिल वैस्कुलर एंड पिथ, क्या स्टील में इंक्लूड किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 87, 87 क्या कह रहा है कि स्टील इंक्लूड्स, ठीक है, वही क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा और ऑप्शन कम कर दिया, मतलब कम कर दिया है। क्या ऑप्शन है उनका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टील के पास क्या क्या होगा, तो स्टील के पास होगा पिथ एंड वैस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 88, द मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट कैसी होती थी, ब्रायो की कैसी होती थी, गैमेटोफाइट, टेरिडो की कैसी होगी, टेरिडो की कैसी होगी, स्पोरोफिटिक,
करेक्ट आंसर आपका सी बी है, सॉरी। एजोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन नंबर 89, किसका एग्जाम्पल है? ट्रेडोब्रायो जिम्नो एनजीओ। तो एजोला आपका एग्जाम्पल है ट्रेडोफाइट्स का। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक ट्रेडोफाइट्स, एक्वाटिक ट्रेडोफाइट्स की बात करा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर आपका होगा एक्वाटिक ट्रेडोफाइट की बात की जाए तो एजोला होगा। ठीक है। एजोला एग्जाम्पल किसका है? ट्रेडोफाइट्स का। ट्रेडोफाइट्स में एग्जाम्पल कैसा है? एक्वाटिक है। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिखाई थी। देन क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 क्या कह रहा है कि एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील फाउंड इन लाइकोपोडियम, इफेड्रा, सिलेजनेला एंड मार्सिलिया, किस में मिलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा मार्सिलिया। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका मार्सिलिया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया, जो स्टील टाइप अकरिंग मार्सिलिया में स्टील टाइप होते हैं वो कैसे होता है? सोलिनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, ऑल ऑफ दीज। तो मार्सिलिया में कैसा स्टील होता है? तो अब डिफरेंट मार्सिलिया की बात है तो जेनरा है, जेनरा में स्पीसीज डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है सभी टाइप के मिलेंगे। तो कुछ आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। 93 क्या कहता है? रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर इन द कॉर्टेक्स एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील सोलिनोस्टीलिक फाउंड इन द राइजोम ऑफ, राइजोम की बात किया है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील, एयर चैम्बर कॉर्टेक्स में मिलते हैं और सोलिनोस्टील एम्फीफ्लोइक होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका करेक्ट आंसर होगा मार्सिलिया, आंसर नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन, जो साइफोनोस्टीलिक की एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टीलिक किस में मिलता है? मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला एंड साइलोटम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चेंज थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डिफरेंट दिया है। देखो बस थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, फाउंड इन, और यहाँ पे क्या क्या है? फाउंड इन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्सिलिया। द नेम ऑफ द प्लांट वेयर द एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील फाउंड इन द राइजोम, वही सेम चीज़, करेक्ट आंसर डी। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोविंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर्स, साइलोटम, लाइकोपोडियम, रिक्सिया, इक्विसिटम। ग्रीन स्पोर्स की बात किया, तो ग्रीन स्पोर्स किस में मिलेंगे? इक्विसिटम में। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। 97 द स्मॉलेस्ट एक्वाटिक फर्न ऑफ्टन यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजेशन में कौन फर्न यूज किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा एजोला। एजोला कैसे यूज किया जाता है? बायो फर्टिलाइजर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 98, एजोला हैज ए बिकम ए इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर बिकॉज इट बिलोंग यूज एज, एजोला का कैसे यूज किया जाता है? बायो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, फॉडर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा बायो फर्टिलाइजर, आंसर नंबर सी। एजोला बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट फाउंड इन फर्न, फर्न में क्या नहीं मिलता है? सर्सिनेट वर्नेसन, डिक्टियोस्टील, पिन्नेट एंड जाइलम वेसल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जाइलम वेसल्स नहीं मिलते हैं भाई। वहाँ पे हमें ट्रैकिड्स मिलती थी, सब कुछ मिलता था, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं मिलती थी ना। तो आपका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 100, ट्यूबरकुली इन सिलेजिनेला,
एक मिनट। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज यहीं पर कवर करते हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं आपको 100 क्वेश्चन जो है वो बता दे रहा हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस इन लेजेंडा रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन होता था, जो ट्यूबरकुलोसिटी होती थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एंडोडर्मिस होगा। ठीक है, तो आज ये 100 MCQ हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड करके आपको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर इसमें क्वेश्चन में समझ में कहीं नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।